हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं, बिकॉज दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। x squared minus y squared into dx, x squared minus y squared into dx plus 2xy into dy that is equals to 0. x squared minus y squared into dx, मैं इसको राइट साइड में भेजता हूं तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, -2xy एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस माइनस की एंट्री में अंदर करवा देता हूं तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, दैट इज इक्वेशन नंबर 'dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो इसमें हमारे पास dy बाई dx है, तो मुझे इसमें कौन सी फॉर्म बनानी है? y अपॉन x की फॉर्म बनानी है। तो मैं क्या काम करूंगा, इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। करते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। देखो यहां पर एक्स की 1 पावर, यहां पर 2 पावर है तो 1 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y अपॉन एक्स। इसमें से एक एक्स बचेगा, 2 पावर में से 1 पावर कैंसिल आउट होगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, अब ये चेक करते हैं कि ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारे पास यहां पर देखिए आप, y की यहां पर y की 1 पावर है और यहां पर x की 2, देखो यहां पर x की, जैसे मैं इसे करूंगा तो dy बाई dx अपॉन होल स्क्वायर ऐसे करूंगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर है, तो इसमें y की 1 पावर है, x की 1 पावर है, यहां पर y की 1 पावर है, x की 1 पावर है, तो क्या हो, ये 0 डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो हम नीचे लिखेंगे द
given differential equation is 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? 1 ऊपर पावर नीचे टू 1 पावर, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। इसमें से मैं y अपॉन एक्स की वैल्यू कंसीडर लेट करता हूं, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। अब मैं क्या काम करूंगा, y इज इक्वल टू वी एक्स आ गया हमारे पास। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। करते हैं और differentiating with respect to x both sides। इसका डेरिवेटिव करूंगा dy अपॉन dx। लेकिन जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव दो फंक्शन के प्रोडक्ट से होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स। जहां पर भी dy बाई डी एक्स होगा वहां पर हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, और जहां पर भी हमारे पास y अपॉन एक्स होगा वहां पर लिखेंगे हम v। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसे ही वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई अपॉन एक्स के प्लेस पर जब मैं v लिखूंगा तो v का स्क्वायर आ जाएगा, तो इस पूरे के प्लेस पर आएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू v। इस v को मैं राइट साइड में भेजता हूं, x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू v माइनस v x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम 2v एलसीएम ले लेते हैं। देखो 2v को 2v से डिवाइड करेंगे तो बनेगा, और 1 की इस ऊपर वाले फैक्टर से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 से 2v को डिवाइड करेंगे 2v आएगा, और 2v की v से करेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 2v स्क्वायर x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 2v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू v, 2 इंटू v आएगा। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब जब इसके बाद x डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, इसके बाद हम करते हैं इसके वेरिएबल को सेपरेट। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स both sides in equation 2, two into v upon v square plus 1 into dv that is equals to, इस माइनस को हम क्या कर देंगे dx के साथ लिख देंगे, माइनस dx अपॉन x
जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration of 2b upon b square plus 1 into dv, that is equals to minus integration of dx upon x। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, बिकॉज मैं इसका इंटीग्रेशन अब नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता करूंगा, तब तक मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर ऐसा फैक्टर कंसीडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर मिल जाए। तो हम लेट करते हैं, लेट बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to b both sides, इसका डिफरेंशियल करो 2b, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, 0 इज इक्वल टू, इट इज कांस्टेंट नंबर, dt अपॉन dv। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2b इंटू dv that is equals to dt। जहां पर भी हमारे पास 2b dv होगा वहां पर हम dt पुट करेंगे, और जहां पर भी b स्क्वायर प्लस 1 होगा वहां पर t पुट करेंगे। करते हैं, 2b dv के प्लेस पर dt पुट कर दिया आपने, 2b dv अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 है, इसके प्लेस पर t पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, log x plus 1 integration constant log c। What is the integration of this, log t is equal to minus log x plus log c। log t को आपने क्या कंसीडर किया था, t को v स्क्वायर प्लस 1 कंसीडर किया था, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। log v स्क्वायर प्लस 1, इसे माइनस log x को जब मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का तो इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा। log x इज इक्वल टू log c। सिंस y को क्या कंसीडर किया था आपने, vx, यहां से मैं v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं, तो आपके पास आ गई y की वैल्यू यहां से होकर y अपॉन x। ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, log v के प्लेस पर y अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस
log x is equal to log c. Log y square upon x square plus 1 upon 1 plus log x is equal to log c. log यहां पर लेंगे हम एक्स स्क्वायर एलसीएम। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर के अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस log x is equal to log c. Since log m plus log n is equal to log m into n. log की प्रॉपर्टी होती है जब log हमारे पास एडिशन में होता है तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये इसमें एंगल m है, इसमें एंगल n है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई। तो ऐसी ये यहां पर लिखेंगे log, इसका एंगल वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है और इसका एंगल ये है, इसकी मल्टीप्लाई होगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। इस एक्स एक एक्स से एक एक्स छोड़ गया, ये जो लॉग होगा लॉग क्या हो जाएगा, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्मॉल एक्स इज इक्वल टू सी। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of given differential equation. It is the final answer of this question. अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आए होंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा, गुड मार्क्स देगा एग्जामिनर।